नमस्कार दोस्तों, जीके स्टडी विद राकेश में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लास्ट वीडियो लेक्चर में राजस्थान की कला एवं संस्कृति के तहत राजस्थान की त्योहार एवं मेले पढ़ रहे थे। तो दोस्तों, एक वीडियो हमने कैलेंडर पर देखा कि कौन कौन से कैलेंडर होते हैं। आज दोस्तों उसी पार्ट को कंटिन्यू करते हैं। अभी भी दोस्तों सामान्य बातें हैं, उसकी जानकारी लेना बहुत आवश्यक है। तो आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक जैसे कोई माह है दोस्तों, यानी राजस्थान में कुल 12 माह होते हैं हिंदू कैलेंडर के अनुसार। प्रत्येक माह में अगर पूछे दोस्तों कुल पक्ष कितने होते हैं, कुल पक्ष तो कितने होते हैं दोस्तों? कुल पक्ष होते हैं 2। पहला पक्ष होता है दोस्तों जिसका नाम है कृष्ण पक्ष, यानी एक पक्ष है जिसका नाम है कृष्ण पक्ष, और दूसरा पक्ष है दोस्तों जिसका नाम है शुक्ल पक्ष। ऐसे भी याद रख सकते हैं, क्या पहले आता है सह बाद में आता है, तो क्या पहले आ जाएगा, सह बाद में आ जाएगा। कृष्ण पक्ष होते हैं दोस्तों। अब दोस्तों इसमें जानकारियां बहुत अच्छी अच्छी है। ये भूगोल से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ पैटर्न है। आपको पूरी चंद्रमा की 16 कलाएं हैं, वो सब आपको पता होना चाहिए, ये सब जानने के लिए। लेकिन हम भूगोल नहीं, हम कला एवं संस्कृति के जो हमारा संक्षिप्त में टॉपिक है वही हम चर्चा करेंगे। अब की बार के सेकंड ग्रेड में 16 कलाओं से सीधा डायरेक्ट प्रश्न आया था दोस्तों, तो वो भी अब वो तो भूगोल का मैटर है दोस्तों, भूगोल में हम काउंटर नहीं कर सकते। तो दोस्तों नेक्स्ट हम देख लेते हैं कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष में क्या होता है? कृष्ण पक्ष होता है दोस्तों, पहली बात तो ये एक अमांगलिक पक्ष होता है। अमांगलिक पक्ष यानी इसको हिंदू कैलेंडर में अच्छा नहीं मानते। ये बड़ा पक्ष होता है, इसमें चांद बढ़ता है दोस्तों। इसी कारण इसको अन्य नाम क्या कहें? इसे कहते हैं अन्य नाम, इसे कहते हैं दोस्तों बदी। यानी अमांगलिक पक्ष है, बड़ा पक्ष है, चांद बढ़ता है, अन्य नाम। इसका इसमें एक लास्ट दिन, इसमें यानी कृष्ण पक्ष का लास्ट दिन कौन सा होता है दोस्तों? वो भी याद रख लेना, अमावस्या होता है। अमावस्या को पूर्णतः चांद काला हो जाता है। नेक्स्ट दोस्तों मांगलिक पक्ष यानी ये एक अच्छा पक्ष होता है। मांगलिक पक्ष कह सकते हैं आप इसे, मांगलिक पक्ष है। ये छोटा होता है इसके दृष्टिकोण से, हालांकि होते 15-15 दिन है। इसमें चांद घटता है दोस्तों, इसीलिए इसका अन्य नाम क्या हो जाएगा? इसका अन्य नाम है शुद्धि। इसका अंतिम दिन कौन सा होता है दोस्तों? पूर्णिमा। इस दिन चांद एकदम पूर्णतः रोशनी के साथ में दिखाई देता है। तो दोस्तों माह में कुल पक्ष कितने होते हैं? 2 पक्ष होते हैं। पहला पक्ष कृष्ण पक्ष, दूसरा पक्ष शुक्ल पक्ष। दोस्तों यहाँ से भी प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए। अभी हाल फिलहाल के 2020 में फर्स्ट ग्रेड का पेपर हुआ था दोस्तों, उसमें पूछा था कि शुद्धि क्या है, तो शुद्धि ये होता है सब। यानी कला, हालांकि वो भूगोल से प्रश्न आया था, लेकिन फिर भी आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों। आशा करता हूं ये आपको अच्छी जानकारी अच्छी लगी। अब दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं, यानी अब महीनों पर बात कर लेते हैं। माह कितने होते हैं वो हमें पता होना चाहिए और याद होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि आर्यस में यहां से प्रश्न आया। यानी हिंदू कैलेंडर के अनुसार कुल माह कितने होते हैं? तो माह होते हैं दोस्तों 12। अब 12 माह दोस्तों, 12 माह आपको याद करने हैं। कैसे करने हैं? तो पहला माह आपको पता है कौन सा, यानी पहले 6, चलो पहला ही लिख देता हूं। यानी पहला मास कौन सा होता है दोस्तों? तो आप सभी जानते हैं कि चैत्र होता है। हम चैत्र प्रतिपदा के दिन, अब शुक्ल या कृष्ण की बात करेंगे। यानी चैत्र की प्रतिपदा यानी एकम जब होगी तो नववर्ष मनाएंगे। और अंतिम त्योहार कौन सा होता है दोस्तों? होली होता है। बस इतना ध्यान रखना, एक बार के लिए आप इतना ध्यान रखना। अंतिम त्योहार कौन सा होता है दोस्तों? तो होली यहाँ लिख देता हूँ। होली किस महीने में आती है? तो फाल्गुन में, यानी अंतिम महीना कौन सा होगा? फाल्गुन। अब चैत्र के बारे में दोस्तों जैसे आपको याद हो राजस्थानी भाषा में, चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो भाद्रपद, ऐसे जो भी जैसे जिसी तरीके से याद हो आपको याद होने चाहिए कंठस्थ। 12 के 12 महीने। अब मैं आपके सामने बोलता हूँ जैसे चैत बैसाख जेठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद, आसोज बोलते हैं आश्विन को, आसोज कार्तिक, निंसर को माह फाल्गुन, चैत वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़, ऐसा भी लिखा हुआ मिल जाए दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। हिंदी में आप मत टेंशन लेना। आषाढ़, आषाढ़ के बाद में दोस्तों श्रावण, श्रावण के बाद में भाद्रपद। दोस्तों आजकल जो यानी प्रश्न जो बनते हैं ना वो यहीं से बनते हैं सबसे ज्यादा। भाद्रपद महीने के बाद में आश्विन, आश्विन के बाद में यानी सबसे बड़ा मेलों की दृष्टि से त्योहार यानी महीना पूछे तो यही होता है दोस्तों।
आश्विन के बाद में कार्तिक, जिसे आप कार्तिक बोलते हैं। कार्तिक के बाद में मार्गशीर्ष, जिसे आप मिंगसर बोलते हैं। मार्गशीर्ष के बाद में नेक्स्ट महीना आता है दोस्तों पौष, जिसे आप पो बोलते हैं। पौष के बाद में अब महीना आता है दोस्तों माघ, जिसे आप माँ बोलते हैं। और लास्ट आता है फाल्गुन। तो ये ध्यान रखना दोस्तों। तो ये 6 महीने 6 महीने 12 महीने हुए। पहला चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भादो, आश्विन, कार्तिक, मिंगसर, पो, माह, फाल्गुन। देखो देख कर बोलने में बड़े टफ लगते हैं क्योंकि अपनी थोड़ी भाषा अलग है, अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग भाषा होती है दोस्तों। चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भादो, आश्विन, कार्तिक, मिंगसर, पो, माह, फाल्गुन। 4 बार बोलो, 4 बार में याद रह जाओ। आर्यस प्री में प्रश्न क्या पूछा दोस्तों, उन्होंने पूछा कि जून माह में निम्न में से कौन सा महीना आता है। अब दोस्तों इसकी एक ट्रिक है, आराम से निकल जाएगा। आप सभी जानते हैं कि होली हम किस माह में सेलिब्रेट करते हैं अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर के अनुसार। तो होली सभी जानते हैं दोस्तों मार्च महीने में सेलिब्रेट की जाती है। बस आ चीज याद है दोस्तों, तो सारा महीना निकल सके। मार्च के बाद में क्या है, अप्रैल, मई, जून। तो दोस्तों जून वाला प्रश्न पूछा तो कहां जाएगा, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी। तो ये 12 महीने दोस्तों इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों, यानी अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर के अनुसार। आरएस प्री में इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा चुका है दोस्तों। अगर आपको 12 महीने याद है और फाल्गुन महीना, दोस्तों एक बात तो ध्यान रखना, ये कार्तिक दीपावली हमेशा नवंबर महीने में आती है, लेकिन बीच में आप मत रखना याद इसको। आप तो ये याद रखना कि फाल्गुन महीने में शुरुआत होती है दोस्तों, यानी फाल्गुन महीने में अंतिम त्योहार आता है दोस्तों। हिंदुओं का अंतिम त्योहार होता है होली। होली किस महीने में सेलिब्रेट की जाती है, तो मार्च में। अगर वैसे याद रखो तो चैत से अप्रैल स्टार्ट हो जाता है, अप्रैल से स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यानी अप्रैल में बैसाखी का त्योहार भी आता है दोस्तों, आप सभी जानते हैं। वो सब राजस्थान पुलिस में पूछा हुआ है, लेकिन वो हम सिखों के त्योहार में अलग सेपरेट से पढ़ेंगे। फिलहाल ये बातें आपको पता होना चाहिए। अब दोस्तों राजस्थान में कहावत है, महीना स्टार्ट करते हैं चैत से, यानी अलग अलग टीचर अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं। हम उन्हीं तरीकों से पढ़ेंगे जो कला एवं संस्कृति के तहत महीने दे रखे हैं दोस्तों। आप सभी जानते हैं राजस्थान में कहावत प्रचलित है, 30 त्योहारा की बावड़ी ले डूबी गणगौर। 30 त्योहारा की बावड़ी ले डूबी गणगौर, यानी 30 कब आती है, तो 30 आती है श्रावण महीने में। तो श्रावण महीने से त्योहार स्टार्ट करते हैं हम। श्रावण महीने से चलेंगे, श्रावण महीने में 2 त्योहार आते हैं, 2-3 त्योहार आते हैं, उसके बाद में यानी वापस इस पर आएंगे। तो दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं श्रावण महीने के त्योहार। सबसे पहला त्योहार है जिसका नाम है श्रावण, महीना है श्रावण। अब दोस्तों ये लिखना की जरूरत नहीं है कि इसमें पक्ष कितने होते हैं, कृष्ण पक्ष होते हैं और शुक्ल पक्ष होते हैं, तो ये मैं आप नहीं लिखूंगा। आप अगर कोई बड़ा महीना है तो जरूर लिख दूंगा सीधा ही, क्योंकि रक्षा में इसमें तो 2 ही त्योहार है दोस्तों। सबसे पहले आती है छोटी तीज। बस एग्जाम में देख लेना दोस्तों कितनी बार ये प्रश्न पूछा हुआ है छोटी तीज का। छोटी तीज के बारे में आप याद क्या करेंगे, सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान होना चाहिए दोस्तों, यानी इसका पढ़ने का तरीका बता रहा हूं दोस्तों। छोटी तीज कब सेलिब्रेट की जाती है, यानी किस महीने की किस तारीख को यानी सेलिब्रेट की जाती है, सिर्फ हिंदू कैलेंडर के अनुसार। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं श्रावण महीना पढ़ रहे हैं, तो श्रावण कृष्ण तृतीया के दिन ये सेलिब्रेट की जाती है, शुक्ल तृतीया। श्रावण शुक्ल तृतीया। बड़ी तीज आएगी उसे, ये जयपुर की फेमस है, वो कजली तीज बोलते हैं उसे। कजली तीज यानी कृष्ण पक्ष हो जाएगा दोस्तों, उसका नाम से स्पष्ट हो जाएगा। श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है दोस्तों। अब दोस्तों ये ध्यान रखना, राजस्थान में त्योहारों का आगमन यहीं से होता है। राजस्थान में त्योहारों का आगमन यहीं से। नेक्स्ट दोस्तों आप ये याद रखेंगे राजस्थान में त्योहारों का। अब प्रसिद्ध पूछिए ना दोस्तों, तो प्रसिद्ध है ये जयपुर की, यानी प्रसिद्ध कहां की है, तो छोटी तीज प्रसिद्ध है जयपुर की। अब जयपुर में दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जयपुर के महाराजाओं ने तीज की शाही सवारी देखने के लिए बहुत सारे महलों का निर्माण करवाया था, तो वो हम महलों में पढ़ेंगे। प्रसिद्ध जयपुर की है, तो तीज महोत्सव भी कहां का फेमस हो जाएगा, जयपुर को हो जाएगा। महिलाएं लहरिया झूला कार्यक्रम करती है, यानी इस दिन तीज माता की सवारी निकाली जाती है। इस दिन
तीज माता की सवारी निकाली जाती है, तीज माता की सवारी। और निकाली कहाँ जाएगी दोस्तों? सवारी जयपुर में निकाली जाती है, मैंने आपको बता दिया प्रसिद्ध जयपुर की है। इसके अन्य नाम क्या क्या हैं तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, फिर भी अब हम पढ़ रहे हैं। श्रावणी तीज बोल देते हैं इसे, श्रावणी या सावणी तीज, ये तो आप नाम से स्पष्ट हो जाएंगे दोस्तों। और क्या करती है आप सभी जानते हैं, महिला यानी सावन महीने में महिलाएं झूला वगैरह कार्यक्रम करती है। तो झूला एवं लहरिया एवं झूला, यानी लहरिया तो एक बस्तर है, लहरिया व झूला कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। अरे झूला का मतलब हिंडा है दोस्तों, यानी हिंडा श्रावण महीने में, देख लियो दिखावा। तो ये 5 बातें आपको याद होनी चाहिए दोस्तों। छोटी तीज कब मनाई जाती है? तो दोस्तों छोटी तीज मनाई जाती है श्रावण शुक्ल तृतीया को। कब मनाई जाए? श्रावण शुक्ल तृतीया को। नेक्स्ट, राजस्थान में त्योहारों का आगमन यहीं से प्रसिद्ध जयपुर की है। इस दिन तीज माता की सवारी जयपुर में निकाली जाती है दोस्तों। अन्य नाम वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है, लहरिया और झूला कार्यक्रम भी याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना पढ़ रहे हैं। कई बार परीक्षाओं में एग्जामिनर सिर पे आ जाते हैं, तो वो इस प्रकार के प्रश्न भी पूछ ले तो आपका गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों। पढ़ रहे हैं तो विधिवत तरीके से एक साथ में पढ़ लेते हैं। तो छोटी तीज पूर्णतः कंप्लीट है दोस्तों। छोटी तीज के पहले, यानी अभी हमने देखा था कि दोस्तों एक छोटी तीज यानी त्योहारों का आगमन तो यहाँ से होता है, लेकिन छोटी तीज से पहले एक त्योहार राजस्थान में मनाया जाता है, उस त्योहार को पढ़ते हैं दोस्तों। आज तक ये त्योहार कुल 17 बार परीक्षा में मनाया जा चुका है। सिंजारा, ससुराल से आने वाली, दोस्तों सिंजारा क्या होता है? तो ससुराल से आने वाली सामग्री होती है, श्रृंगार, ससुराल से आने वाली श्रृंगार सामग्री, यानी किसी भी बिगड़ी की अगर ससुराल सामग्री आओ तो उसे सिंजारा बोलते हैं। कब सेलिब्रेट होता है दोस्तों? तो सिंजारा 4 सेलिब्रेट होते हैं दोस्तों, बस एग्जाम में 17 बार यही पूछे हुए हैं दोस्तों। तो सिंजारा दोस्तों एक तो होता है, यानी सिंजारा 4 हुए दोस्तों। पहला होता है छोटी तीज से एक दिन पहले, छोटी तीज से एक दिन पहले। अब छोटी तीज कब देखी थी? श्रावण शुक्ल तृतीया को। तो ये कब मनाया जाता है? श्रावण शुक्ल तृतीया को दोस्तों। जब तक एग्जामिनर सीधा प्रश्न पूछ ले कि सिंजारा कब मनाया जाता है, तो आपका उत्तर ये होना चाहिए, जब तक कोई प्रश्न में छेड़छाड़ न करे तब तक। छेड़छाड़ वो यहीं करेगा। जैसे लड़कियों का सिंजारा, तो लड़कियों का सिंजारा कब मनाया जाएगा दोस्तों? गणगौर से एक दिन पहले। लड़कों का सिंजारा तो गणेश चतुर्थी के दिन। छोटे बच्चों का सिंजारा तो फाल्गुन में जो ढूंढ लाई जाती है उस दिन। तो ये पर्टिकुलर नाम देकर पूछा जाएगा दोस्तों। जब तक प्रश्न में छेड़छाड़ न हो, आप भी छेड़छाड़ मत करना। आपसे पूछे सिंजारा कब मनाया जाता है? श्रावण शुक्ल तृतीया को। अब वो प्रश्न की लैंग्वेज बदलेगा दोस्तों। तो लैंग्वेज बदलकर क्या करेगा, यानी लड़कियों का सिंजारा, लड़कियों का सिंजारा। जब तक ये ऑप्शन में ना हो तब तक आप उत्तर नहीं देंगे कुछ, ये वाला, यानी जब तक ये लड़कियों का ऑप्शन हो तो ये उत्तर दे चला माना जाएगा दोस्तों। लड़कियों का सिंजारा मनाया जाता है दोस्तों गणगौर से एक दिन पहले, चैत्र शुक्ल द्वितीया को। चैत्र शुक्ल द्वितीया को। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है दोस्तों, चैत्र शुक्ल द्वितीया न देकर वो ऑप्शन में ऐसे भी लिख सकता है, गणगौर से एक दिन पहले। गणगौर से एक दिन पहले। नेक्स्ट है दोस्तों, अगर वो प्रश्न पूछे लड़कों का सिंजारा, लड़कों का सिंजारा, तो लड़कों का सिंजारा कब मनाया जाता है दोस्तों? लड़कों का सिंजारा मनाया जाता है गणेश चतुर्थी के दिन। गणेश चतुर्थी। और गणेश चतुर्थी आती कब है दोस्तों? आप सभी जानते हैं भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को आती है, बहुत फेमस है भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी। नेक्स्ट दोस्तों, छोटे बच्चों का सिंजारा। छोटे बच्चों का सिंजारा, छोटे बच्चों का सिंजारा फाल्गुन महीने में आता है दोस्तों। इसे बोलते हैं, यानी फाल्गुन शुक्ल एकादशी, फाल्गुन शुक्ल एकादशी, इसे बोलते हैं ढूंढ। ढूंढ आई है दोस्तों छोटे बच्चों का, यानी बुआ
मामा, ननिहाल पक्ष किसी के द्वारा ढूंढ लाई जाती है छोटे बच्चों का, वो मुख्यतः तो अब तो दोस्तों वर्तमान में पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव है, कब भी आ सकती है। पैसे वालों को तो कोई त्योहार नहीं होता दोस्तों, लेकिन वो जो मुख्य कला संस्कृति के तहत जो जो तिथियां मानी जाती है वो आपको मैं बता रहा हूँ। तो सिंझारा होता क्या है, तो आज तक ये परीक्षा में कुल 17 या 18 बार सिंझारा आ चुका है दोस्तों। ससुराल से आने वाली श्रृंगार सामग्री है। छोटी तीज से एक दिन पहले मनाया जाता है श्रावण शुक्ल द्वितीया को दोस्तों। आप पूछे लड़कियों का सिंझारा, तो लड़कियों का सिंझारा चैत्र शुक्ल द्वितीया को गणगौर से एक दिन पहले मनाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट पूछा जाएगा कि लड़कों का सिंझारा, तो गणेश चतुर्थी के दिन भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को आता है दोस्तों। छोटे बच्चों का सिंझारा, छोटे बच्चों का सिंझारा तो फाल्गुन शुक्ल एकादशी को, यानी 11 है, सीधी सी बात है। तो ये 4 सिंझारा थे दोस्तों। लास्ट एक छोटा सा त्योहार है दोस्तों जिसका नाम है, यानी श्रावण का अंतिम त्योहार होता है दोस्तों जिसका नाम है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन, 2 बातें आपको याद करनी है दोस्तों। रक्षाबंधन, पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि रक्षाबंधन सेलिब्रेट कब की जाती है, श्रावण पूर्णिमा के दिन, श्रावण पूर्णिमा। दूसरा दोस्तों इसके अन्य नाम, इसे बोलते हैं सत्य पूर्णिमा, क्योंकि इस दिन भाई अपनी बहन के साथ में सच सच बोलता है। इसे बोलते हैं वचन पूर्णिमा, वचन भी देता है कि मैं तेरी आजीवन रक्षा करूंगा। इसे बोलते हैं नारियल पूर्णिमा, नारियल लेकर बहन राखी वगैरह बांधती है, नारियल पूर्णिमा। तो ये उपनाम है, आप तो नाम ध्यान रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट है भाई बहन का त्योहार, भाई बहन का त्योहार। अब दोस्तों 2 बातें और बता देता हूं इससे संबंधित, इतिहास से संबंधित। एक मुगल शासक हुआ था दोस्तों जिसका नाम था हुमायूं। एक मुगल शासक हुआ था दोस्तों जिसका नाम था जहांगीर। जहांगीर तो पहला मुगल शासक हुआ था जिसने रक्षाबंधन त्योहार मनाने की अनुमति दी थी, यानी जहांगीर पहला मुगल शासक हुआ जिसने रक्षाबंधन त्योहार मनाने की अनुमति दी थी। एक लाइन तो ये याद रखना। हुमायूं का क्या याद रखना दोस्तों, हुमायूं के डैडी का नाम था बाबर। बाबर अपनी हिंदू पुत्री नियुक्त करके गया था हाड़ी रानी कर्मावती को, जो राणा सांगा की पत्नी थी। इस कर्मावती का, यानी राणा सांगा के देहांत के बाद में कर्मावती जब नेतृत्व कर रही थी यहाँ विक्रमादित्य और उदय सिंह जब शासक थे विक्रमादित्य के समय, 1534 ईस्वी में गुजरात का शासक था बाज बहादुर। बाज बहादुर ने अटैक कर दिया था। इस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था, हुमायूं। तब इसी कर्मावती ने इस हुमायूं को राखी भेजी थी। तो कहते हैं कि रक्षाबंधन की शुरुआत यहाँ से हुई थी। अब अलग अलग मान्यता है दोस्तों, आपको 2 फैक्ट बताए कि यानी हाड़ी रानी कर्मावती ने 1534 ईस्वी में गुजरात शासक बाज बहादुर के आक्रमण के समय राखी भेजी। इस कारण रक्षाबंधन सेलिब्रेट होता है दोस्तों, यानी धागा भेजा था, राखी भेजी थी। और जहांगीर पहला मुगल शासक हुआ था जिसने रक्षाबंधन त्योहार मनाने की अनुमति हिंदुओं को दी। तो ये थे दोस्तों श्रावण महीने के त्योहार। अब दोस्तों आगे वाले महीने तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।